हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6, जिसमें हमें स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कलेक्ट करना है एंड देन उसका ग्रेड बताना है। तो चलो कॉपी करते हैं इसे और बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। तो मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सेव करते इसे q6.c एंड ये किया मैंने क्वेश्चन ऐड। चलो बेस टेम्पलेट भी ऐड कर देते हैं। इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच इंट मेन रिटर्न 0। तो चलो बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में मेनली बोला क्या गया है ना कि हमें स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने। सो लेट्स से इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज और कौन सा होता था, लेट्स से हिस्ट्री। नहीं, सोशल स्टडीज में तो हिस्ट्री आ गया। और एक लैंग्वेज, लैंग्वेज के बजाय हम ईवीएस ले लेते। ओके कुल। तो ये 5 सब्जेक्ट है ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो इन 5 सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने। सो लेट्स से इसका एक एरे बना लेंगे। इसमें 5 वैल्यूज, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट में आएगा इंग्लिश का, लेट्स से 20। इसमें 49, 93, 42 एंड 78। ओके, तो ये 5 स्कोर्स ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं सब्जेक्ट के स्टूडेंट 1 के। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या गया है ना कि अगर इनमें से इनमें से सारे के सारे अगर 40 के ऊपर रहेंगे तो वो पास। तो यहाँ पे तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि पहला वाला ही 40 के ऊपर नहीं है, तो ये हो गया फेल। कुल। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं एंड ये होगा लेट्स से 91। ओके, तो अभी सारे के सारे 40 से ऊपर है, तो अभी हम बोल सकते हैं ये पास है। अगर पास होगा तो इसमें हमें ग्रेड देना है। तो बेसिकली ग्रेड क्या होगा, तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, सो इसमें बोला क्या गया है कि scores of mark equal to 40 in each course if student scores aggregate of 75 से बड़ा, तो वो फर्स्ट डिस्टिंक्शन। तो 75 होगा तो डिस्टिंक्शन एंड देन 60 to 75 होगा तो वो फर्स्ट क्लास। अगर 50 to 60 होगा तो वो सेकंड क्लास या फिर सेकंड डिवीजन। एंड 40 से 50 होगा तो वो थर्ड क्लास या फिर थर्ड डिवीजन। एंड 40 से नीचे तो फेल ही है डायरेक्ट, क्योंकि सब अगर इनमें से किसी एक में भी 40 से नीचे होगा तो वो डायरेक्ट फेल होता है, या फिर टोटल समेशन जो है वो भी अगर 40 के नीचे आया तो भी वो फेल है। तो मेनली ये करना। तो अभी जैसे हमने कहा कि 5 सब्जेक्ट के वैल्यूज़ है, तो हम एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। जीरोथ पे इंग्लिश है एज्यूम कर लेंगे, फर्स्ट पे मैथ्स है, सेकंड पे साइंस, थर्ड पे सोशल स्टडीज एंड फोर्थ पे ईवीएस। तो ऐसे करके हम ये एरे में स्टोर कर सकते हैं। पहले तो ये सारे के सारा हम डायनामिक बनाने का कोशिश करेंगे ताकि ये हो। सो अभी के लिए तो इसका समेशन कर लेते हैं कि 91 प्लस 49 प्लस 93 प्लस 42 प्लस 78। तो ये 10 20 23, तो फिर 2, तो ये 20 20, ये 9 एंड 9 18, ये 20 28 28 एंड दो इसमें से ले लिए 30 एंड 35। सो 353 हो गया ये समेशन टोटल एग्रीगेट। तो अभी ये परसेंटेज कितना, तो अगर ये ढूंढना होगा
तो हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल जो परसेंटेज निकालते हैं वैसे कर सकते हैं कि 35300 अपॉन टोटल समेशन कितना है कि हम 100 से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5। तो 0 0 कैंसिल, 5 7 35, सॉरी 5, हाँ 5 7 35 एंड 3 बचता है, सो 7 2, सॉरी 70 आएगा, अभी 30 आएगा, तो 30 मतलब 6, 70.6 आता है परसेंटेज। तो ये लाई करता है इसमें फर्स्ट क्लास में। तो सिमिलरली यही करना। अभी ये 353 अपॉन 500 कैसे आया ये देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि 100 में से हमें कितना परसेंटेज मिला ये ढूंढना है, जबकि हमें पता है कि टोटल कितना है 500। क्यों? क्योंकि ईच सब्जेक्ट का 100 इंटू 5 सब्जेक्ट है, तो उसके 500 हो गए। और हमें टोटल पता है 353 है, तो हम x फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये दे देता है x इक्वल टू 353 इंटू 100 अपॉन 500, एंड यही कैलकुलेशन हमने किया, इसका आया 70.6। और इस हिसाब से कैलकुलेशन। तो बेसिक्स तो हमारे क्लियर हो गए कि कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या करना है। चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यस, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर का एरे बना लेंगे। सो सब्जेक्ट्स, ये स्पेसिफाई, ठीक है अभी के लिए कर दिया है तो ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा जो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश, और उसके बाद मैथ्स, देन साइंस, देन सोशल स्टडीज, एंड देन ईवीएस। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, पहले से प्रिंट करेंगे ताकि दिखे कि करेक्ट हमने इनिशियलाइज किया है और ये एरे प्रॉपर बना है या नहीं। I is equal to is less than 5 पता है क्योंकि ऑलरेडी साइज। एंड देन हमको प्रिंट एफ करना है ये स्ट्रिंग्स को, जो कि है सब्जेक्ट्स अरे के ith इंडेक्स वाली वैल्यू। तो अभी बेसिकली ये एग्जीक्यूट करेंगे तो एक एरर आएगा, बट या, तो बेसिक एक्सप्लेन क्या करना है कि कैरेक्टर का जो एरे है, अभी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ। तो मैंने एक इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या बोला था, एक सिंबल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो अगर ऐसे मेरे को मल्टीपल कैरेक्टर्स लेने, तो सी, और ऐसा ये मल्टीपल कैरेक्टर्स ले सकता हूँ। ये एक एरे हो गया कैरेक्टर का। तो अगर इसके बीच की ये कॉमास को हटाए तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग मतलब ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर का एरे होता है। तो अभी ये हो गया इंडिविजुअल स्ट्रिंग जो है वो एक कैरेक्टर का अरे हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि इस कैरेक्टर के अरे का अरे बनाना है, मतलब स्ट्रिंग्स के अरे बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा। चलो बिना दे क्या आता है देखते हैं। तो अगर प्रॉपरली देखोगे तो मैं थोड़ा टर्मिनल का साइज छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आया है, एक्सेस एलिमेंट्स इन कैरेक्टर। तो मतलब बेसिकली वो एक सिंगल इंग्लिश या फिर सिर्फ मैथ सिर्फ साइंस ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है, बट उसको एक मल्टीपल एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल ब्रैकेट देना पड़ेगा, वापस एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मल्टी डायमेंशनल अरे मस्ट हैव बॉन्ड्स। हाँ, तो इसके पहला जो साइज है, मतलब जो ये एरे का साइज है, कि इसमें अभी कितने 5 एलिमेंट्स हैं, वो साइज स्पेसिफाई नहीं किया तो चलेगा, बट इंटरनल एरे का मतलब लेट से जब भी हम 2D एरे बना रहे हो तो हमें जो आउटर मोस्ट डायमेंशन है वो स्पेसिफाई नहीं करना होता, बट बाकी के सारे स्पेसिफाई करना होता है। तो लेट से कि ये कितना होगा, सोशल स्टडीज़ का ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो मैं 15, चलो 20 ही दे देता हूँ साइज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इंटरनल जो अरे है उसका साइज मतलब स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अगर इसे अभी एग्जीक्यूट करें तो अगर देखोगे तो इंग्लिश मैथ साइंस ये आ रहा है।
तो इसमें स्पेस चाहिए था, लेट से हम न्यू लाइन पे प्रिंट करते जाएंगे। सेव एंड एग्जीक्यूट। तो दिख रहा है इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, ईवीएस आ रहा है, मतलब हमारे बेसिक 5 सब्जेक्ट तो आ गए। तो अभी हमें एक मार्क्स का एरे भी बनाना पड़ेगा। तो मैं लेता हूँ इंट मार्क्स, एंड ये सिंगल ही एरे होगा, 5 साइज का होना चाहिए, बट यस। तो चलो स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि 5 साइज का है। अभी हमें करना क्या है कि ये जो वैल्यूज़ है ये हमें इनपुट में लेने। तो हम इसी फॉर लूप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 5 ही एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रिंट एफ, और क्या बोलेंगे कि एंटर मार्क्स फॉर डैश सब्जेक्ट, ऐसा करेंगे। और सब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे जो कि होगा सब्जेक्ट्स, कहाँ गया, सब्जेक्ट्स में का ith वैल्यू, कुल। तो उसके बाद वो एक इंटीजर स्पेसिफाई करेंगे, तो हम वो इंटीजर ले लेंगे, और वो हमें कहाँ पे लेना है, एरे के वैल्यूज़ में। सो मार्क्स ऑफ आई में लेना है। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि जो जिस ith पोजीशन पे जो सब्जेक्ट है उस पोजीशन का मार्क्स आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्रिंट कर देंगे, एंड प्रिंट एफ यू एंटर्ड डैश आई मार्क्स फॉर डैश सब्जेक्ट। चलो ये ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले मार्क्स देना होगा। मतलब बेसिकली हम प्रिंट कर रहे हैं कि तूने क्या क्या दिया है। तो ये होगा डॉट एंड स्लैश एन, कुल। तो एग्जीक्यूट, एंटर मार्क्स फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। तो मैं एंटर करूँगा 50, 25, 67, 87 एंड 90। तो अभी देखोगे यू एंटर्ड 50 मार्क्स फॉर इंग्लिश, 25 फॉर मैथ, 67 फॉर साइंस, 87 फॉर सोशल स्टडीज एंड 90 फॉर ईवीएस, कुल। तो अभी ये प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है कि ये सारे सब्जेक्ट्स में पास है या नहीं देखना। तो उसका क्राइटेरिया क्या था कि स्टूडेंट इज पासिंग इफ ही शी स्कोर्स मार्क्स इक्वल टू एंड अबव 40 इन ईच कोर्स। सो हर एक कोर्स में उसे 40 के ऊपर चाहिए। तो सेम ये जो फॉर लूप है ये यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले एक बूलियन वेरिएबल बना लेते हैं, इज पास। तो अभी के लिए फॉल्स दे देते हैं, एंड देन ये। तो इसका कमेंट हटाओ, एंड देन प्रिंट के बजाय इफ, इफ क्या है कि अगर मार्क्स का कोई भी ith वैल्यू अगर लेस देन 40 है, तो मुझे क्या करना है कि इस पास को चलो स्टार्टिंग में एज्यूम करेंगे कि सारे के सारे ट्रू हैं, एंड देन अगर कोई 40 से नीचे है तो हम बोलेंगे कि ये फॉल्स है, मतलब पास नहीं है वो, एंड ब्रेकआउट कर देंगे, कुल। सो सिंपल इफ एंड फॉर लूप में कि हम चेक कर रहे हैं कि हर एक मार्क्स जो है ith मार्क वो 40 से ऊपर है या नहीं, फॉर इक्वल टू या फिर ऊपर है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें पता है कि वो पास नहीं है, तो हम डायरेक्टली फॉल्स मार्क करके हम ब्रेक कर देंगे। सो हमें यहाँ पे चेक क्या करना है, इस पास अगर होगा तो यहाँ पे हमें पास के बाद ग्रेड जो कुछ देना है वो यहाँ पे करेंगे, एल्स प्रिंट एफ करेंगे और बोलेंगे सॉरी यू फेल्ड पासिंग क्राइटेरिया, you need more than, you need 40 or above in each subject, कुल। तो अभी इसमें और भी मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते थे, जैसे कॉम्प्लेक्स बना सकते थे कि कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ वगैरह वगैरह। बट ठीक है, अभी के लिए उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना, हम सिंपल ही रखेंगे। जिसे ट्राई आउट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है वो कर सकता है।
सो ये तो हो गया फेल का। अभी पास होगा तो कुल। तो अगर पास हुआ है वो, तो हम डालेंगे यू पास्ड विथ डैश ग्रेड। कुल। तो इसके बाद भी एक न्यू लाइन, और यहाँ पे भी एक न्यू लाइन। अभी यहाँ पे हमें ग्रेड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कुल। तो ये ग्रेड एक स्ट्रिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रेड को सॉरी, स्ट्रिंग नहीं, कैरेक्टर एरे, ग्रेड एंड कैरेक्टर एरे, जो कि अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा। तो आ, ठीक है, इसका साइज भी हम कुछ 20 वगैरह रख सकते हैं, फर्स्ट क्लास। हाँ, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बैठ जाएगा ग्रेड 20 में। ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है कि उन्होंने बोला क्या है कि 40 सब में है तो वो पास है, इफ स्टूडेंट स्कोर्स एग्रीगेट ग्रेटर देन 75, तब 75 से ज़्यादा होगा तो, एंड यस, तो परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सी। सो हमें इंडिविजुअल मार्क्स पे जाके उसका एक सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हम सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर हर एक एलिमेंट पे जाके कैसे चेक करते हैं, बट सेम। तो हम या तो सेम फॉर लूप में कर सकते हैं या तो सेपरेट। तो मैं दोनों मेथड दिखा दूंगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सम लेना पड़ेगा, एंड सम इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से इनिशियलाइज होगा फॉर लूप। और यहाँ पे क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स मार्क्स, मार्क्स मार्क्स ऑफ आई। एंड ये कैसे लिख सकते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई। कुल ये ऐसा भी लिख सकता है। एंड देन हमें कैलकुलेट करना क्या है कि इंट परसेंटेज इक्वल टू, हमने क्या किया था बेसिकली, सम सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 500। तो उससे अच्छा हम कर सकते हैं कि सम डिवाइडेड बाय डायरेक्टली 5। चलो, ये तो हो गया परसेंटेज का कैलकुलेशन। तो अभी यहाँ पे ये आएगा इंटीजर में। हम चाहे तो इसे फ्लोट में भी ला सकते हैं। सो फ्लोट एंड देन 5.0 कर देंगे, ताकि ये पूरा कैलकुलेशन फ्लोट में चला जाए। एंड यस, और यहाँ पे मैं दिखाने वाला था कि हम कैसे कर सकते हैं। हमें ब्रेक, अगर यहीं पे करना है तो हमें ये ब्रेक हटाना पड़ेगा। एंड देन हर बार जब हम लूप के अंदर जाएंगे तो सम इक्वल सम प्लस मार्क्स ऑफ आई, ऐसे करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लूप 5 टाइम्स चलेगा और ये सम का वैल्यू अपडेट करेगा। उसके लिए सम ऊपर होना ज़रूरी है, बट ठीक है, मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया। तो अभी के लिए यहाँ पे ब्रेक डाल देते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये सेपरेट फॉर लूप और ये सेपरेट फॉर लूप चलने के बजाय एक ही फॉर लूप में सारा का सारा हो जाएगा। तो यस, उसके बाद हमें क्या करना है, परसेंटेज आ गया। चलो, परसेंटेज आते ही प्रिंट भी कर देंगे। प्रिंट यू रिसीव्ड मॉडुलस एफ पॉइंट टू के साथ परसेंटेज कुल। तो यहाँ पे हम परसेंटेज भी डाल देंगे। यस। तो अभी बोला क्या गया है कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75, तो करना क्या है कि ग्रेड जो है वो होगा डिस्टिंक्शन। कुल। एल्स इफ, अगर मतलब 75 से ऊपर नहीं है, एंड परसेंटेज जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 60,
and percentage is less than 75, इक्वल भी आना चाहिए। तो if student scores aggregate greater than, ये greater हो गया, तो यहाँ पे इक्वल भी आना चाहिए, बट ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं किया है। क्योंकि अगर इसे ग्रेटर देन रखे और इसे लेस देन रखे, तो जिसको 75 मिलेगा उसका होगा क्या। सो वो एक इश्यू आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, तो ये करेंगे। एंड देन यस, तो हमने एल्स इफ यूज़ किया है, इसलिए हमें ये परसेंटेज इज लेस देन 75 स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि अगर 75 के इक्वल या फिर ऊपर होगा, तो ये यहीं पे ब्लॉक आउट हो जाएगा। एंड अगर ये 60 से ऊपर होगा, मतलब बेसिकली कैसा कि 75 के ऊपर होगा, तो डिस्टिंक्शन ऑटोमेटिकली। एंड 75 के ऊपर नहीं है, मतलब 75 के नीचे। एंड यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, तो मतलब 60 के ऊपर है एंड 75 के नीचे, ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमने एल्स इफ यूज़ किया। अगर हमें ऐसा इफ यूज़ करना है, तो ये दोनों कंडीशन स्पेसिफाई करने पड़े। बट इस केस में सेकंड कंडीशन अगर ना भी स्पेसिफाई करें तो भी चल जाएगा, बट सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, मैं ये डाल देता हूँ। तो ग्रेड इक्वल टू फर्स्ट क्लास, कुल। एंड देन और एक एल्स इफ, एंड बोला गया है कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, एंड एंड परसेंटेज इज लेस देन 60, तो ये होगा सेकंड क्लास grade equal to second class, else if, else ही आएगा, क्योंकि अगर 40 से नीचे होगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, ठीक है, अलग भी कोई क्राइटेरिया हो सकता है तो डाल सकते हैं। अलग क्राइटेरिया क्या कि उसे सब में, नहीं, उसे अगर सब में 40 से ऊपर होगा तो परसेंटेज भी 40 के ऊपर आएगा, सिंपल एज दैट। ये वाला कौन सा कंडीशन हो सकता है कि उसमें क्या हो गया कि बाकी सब में 90 90 90 है और एक सब्जेक्ट में 39 है, तो वैसे वाला कंडीशन। तो यस, तो यहाँ पे परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, एंड परसेंटेज इज लेस देन 50। ये लास्ट की ना भी डालो तो भी ठीक है, बट चलो कोई ना। ग्रेड इक्वल टू थर्ड क्लास, चलो अभी के लिए निकाल भी देते हैं ताकि दिखे। एंड लास्ट में अपन रख सकते हैं एल्स ग्रेड इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। या फिर, हाँ, ठीक है, अनडिफाइंड रख लेते हैं। फेल भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि वो लेस देन 40 होगा, बट वो कंडीशन कभी मीट ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर, मतलब इनका टोटल अगर 40 से नीचे है, 40 से नीचे होने का कारण क्या है कि हर सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स हैं, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा क्राइटेरिया फिक्स। तो ठीक है, यू पास्ड विद डैश ग्रेड्स, ओके। तो चला के देखते हैं क्या क्या, ओके। हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप। हम्म के प्रिंट एफ कहीं पे गलत हो गया है, प्रिंट एफ आना चाहिए। फॉल्स यूज़ किया है, तो मुझे और एक हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड एस टी टी बोल डॉट एच, कूल। तो ये हो गया बुलियन वाला, ठीक है, ट्रू फॉल्स। प्रिंट एफ फिक्स हो गया, एंड असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप, ओके। ऐसे 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 कैसे इसे स्टोर कर रहे, अ, यप, ऐसे तो होना चाहिए काइंड ऑफ। सो काइंड ऑफ यहाँ पे इशू क्या आएगा कि हम ग्रेड को, ये जो ग्रेड है वो एक एरे है,
तो एरे में ये सारे कैरेक्टर्स एक साथ नहीं डाल पाएंगे, तो मे बी हमें आ, दो चीज़ें हैं, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ही प्रिंट कर दें कि उसका ग्रेड क्या है, या फिर अगर यही वाला मेथड यूज़ करना होगा तो हमें एक हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होगा include strings डॉट एच। स्ट्रिंग या स्ट्रिंग से चेक करते हैं, एंड हमें ये सारा का सारा रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि होगा ऐसे ही string copy and then ऐसा और यस, ये चलना चाहिए मोस्ट। ओके, एंड ये ऐसे, तो ये तो चलना चाहिए। लेट्स एग्जीक्यूट। इंक्लूड स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स नहीं है। एस, सो सेव एग्जीक्यूट। तो आ गया, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, को क्लियर करते हैं एंड वापस एग्जीक्यूट करते हैं। तो इंग्लिश मार्क्स के सब्जेक्ट लेट्स से 40 दे देता हूँ सब में, 40 सो यू रिसीव्ड 40% क्योंकि सब में 40 था, एंड यू पास्ड विथ थर्ड क्लास ग्रेड। थर्ड डिवीजन ठीक है, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, या फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिवीजन, एंड वापस से एग्जीक्यूट। 40 थर्ड क्लास, थर्ड डिवीजन सॉरी। तो उसके बाद रैंडम मैं थोड़ी सी वैल्यू दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखोगे ये 7 था, इसके लिए टोटल परसेंटेज इतना आया। यू फेल्ड, पासिंग क्राइटेरिया इज 40 और अबव। ठीक है, तो हम देते हैं अभी सब में 90 होगा, बट लास्ट में 1 होगा। तो 72% है उसका, बट स्टिल ईवीएस में वो फेल हो चुका है इसके लिए। तो वापस एग्जीक्यूट करेंगे एंड सब में रैंडम, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। तो 89, 67, 80, 78, 99 एंड 57। तो ये देखो 78% है, ये पास्ड विद डिस्टिंक्शन ग्रेड। सो यहाँ पे कभी आएगा नहीं, एंड बाकी सब में ये हो गया। सो यस, यही था क्वेश्चन मोस्टली, कि एक्सेप्ट करना है 5 स्टूडेंट, 5 मार्क्स, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, एंड सब में 40 से ज़्यादा होगा तो ये करो, एंड देन डिपेंडिंग ऑन दी ये ग्रेड्स, तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ओके फर्स्ट क्लास नहीं, डिवीजन आएगा, एंड देन यस। सो यप, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। तो यही था इस वीडियो में, कि कैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स ले सकते हैं और उसके बेसिस पे हम परसेंटेज एंड सब कैलकुलेट करके उसके लिए एक स्पेसिफिक ग्रेड डिसाइड कर सकते हैं। सो यस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।